कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही हल मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रॉफिट एंड लॉस का टेप नंबर 3 को देखेंगे। टेप नंबर 2 हमने क्लियर करा दिया है। टेप 1 का हमारा जो साधारण प्रश्न है उसका 3 पार्ट है, और टेप 2 जो हमारा है, जब कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो टेप 2 का हमारा एक वीडियो है केवल, यानी कि एक ही पार्ट में समाप्त हो गया है। और ये टेप 3 हमारा है। तो टेप 3 हमारा है जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, जब एक ही वस्तुओं को कई बार बेचा जाए, तो ये हमारा टेप 3 है, जो अब इस वीडियो में हम इसे शुरू करने वाले हैं। तो टेप 3 हमारा का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। टेप 3, जब एक वस्तु को कई बार बेचा है, जैसे ए ने किसी वस्तु को बी के पास बेचा, बी ने उसे सी के पास बेच दिया, पुनः सी ने उसे डी के पास बेच दिया। तो इस तरह के प्रश्नों को, यानी एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, हर एक व्यक्ति ने किसी को बेचकर, यानी एक ही वस्तु को 2 बार 3 बार 4 बार बेचा जाए, तो इस तरह को, यानी एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, तो ये टेप हमारा 3 है। तो इसी टेप में हम देखेंगे इस तरह के प्रश्नों को टेप नंबर 3 में। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आपके पास चला जाए, और टेप बाय टेप आप क्वेश्चन को, इस पाठ को कंप्लीट कर सके टेप बाय टेप। इस जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इस पाठ को हमने टेपों में विभाजित कर दिया है। विभिन्न तरह के प्रश्न जो बनता है, तो इस तरह के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को मैंने टेपों में विभाजित कर दिया है। तो ये लगभग हमारा 13 टेप है, तो जिसमें से ये हमारा 3rd नंबर टेप आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज 3rd नंबर टेप का पहले क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है हमारा। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत है। देखिए, एक व्यक्ति है, वस्तु को, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम को 40,000 में खरीदा था, ठीक है। ए ने 40,000 में खरीदा था कंप्यूटर को, 40,000। इसने बी को बेच दिया है कितने पर? 4% की हानि पर बी को बेच दिया है, यानी कि बी को दिया है तो 4% की हानि पर दिया। तो 100% होता है, और 4% हानि पर दिया है, तो 100% होता है, और 4% हानि करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। 100 में से 4 को बी को दिया है 4% हानि पर, तो 100% होता है, और 4% हानि कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 96%, यानी बी को इसने 96% पर दिया है। तो ए का 40,000 का हम 96% कर दिए, ये बी को दिया है, तो बी को इतना में मिल जाएगा, इतना रुपया में बी को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 40,000 का 96% करेंगे तो बी को मिला है। अब क्या है कि बी जो है सी को बेच देता है, सी के पास बेच देता है। बी जो है सी को बेच देता है कितने में? तो सी को बेच देता है 40,320 रुपए में। बी जो सी को देता है 40,320 रुपया में सी को देता है, बी देता है। तो बताना है कि बी को कितना % लाभ हुआ। तो पहले हम देख लेते बी ने कितना में खरीदा है इसको। तो ए ने बी को कितने रुपए में 96% बेचा था, बी ने इसको कितना में खरीदा, देख लेते, जो 0 से 2 0 कट गया, तो 2 0 है तो 2 0 लिख दिए। अब 96 में 4 से गुना करें तो 9 चौका 36 की 6, कैरी में 3, नहीं 6 चौका 24 होगा, यहाँ पर 6 तो 6 चौके 24 की 4, कैरी में 2 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 2 38,
यानी 38,400 में बी खरीदा है। ए ने बी को दिया है 96%, तो बी को कितना में खरीदा गया? 38,400 रुपया दिया है बी ने ए को। अब दिया है कि बी ने सी को बेच दे रहा है कितने रुपए में? अतः 40,320 रुपया में बेच दे रहा है। तो कितना लाभ हुआ है उसे? तो कितना लाभ हुआ है? तो इसमें से हम सी में से बी को घटा लेंगे। तो बी को घटाएंगे 0 में से, यहाँ पर घटा लेते हैं 38,400, क्योंकि सी ने इसको इतना में बेचा है, खरीदा कितना में? इतना रुपए में। तो कितना उसको लाभ हुआ है? तो घटा देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना लाभ हुआ है बी को। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 4 गया तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ये हमारा 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ये हमारा 3 में से 3 गया 0, यानी कि 1,920 रुपया उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ हमें मालूम हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? लाभ परसेंट बताइए, कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो ये हमारा लाभ हो गया। तो लाभ कितना में से ये कमाया है? बी ने कितना रुपया लगाया है? तो 1,920 रुपया का लाभ हुआ है। तो ये 38,400 रुपया लगाया है, तब ना उसे इतना रुपये का मुनाफा हुआ है, बेचा है। तो यानी कि कितना लगाया है बी ने? बी को ना लाभ ये हो रहा है। तो बी ने इसे खरीदा कितना था? ना कि हम ए से कर देंगे 4,000 से कर दें, 40,000 से नहीं करेंगे, क्योंकि ए ने वो खरीदा था। अब बी को नहीं ये लाभ हो रहा है, जो ये लाभ हो रहा है बी को हो रहा है। तो बी वाला ना हम रखेंगे यहाँ, बी को ना लाभ हो रहा है। तो बी कितने में खरीदा था? 38,400 में बी खरीदा था। तो इतना में से उसे 1,920 रुपये का लाभ होता है। इतना रुपए लगाता है तब उसे इतने रुपए का लाभ होता है। तो ये हमारा लाभ भिन्न हो गया। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर दिए, 2 0 से 2 0 कट गया। इसको करेंगे डिवाइड, तो इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 4 9 36, 2 बचेगा, तो 4 6 24 ही हमारा हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, तो 3 बचेगा, तो 2 हो जाएगा 32 है, तो 4 8 32, 1 0 का 1 0 बैठा दिए। इसको करेंगे तो 24 चौके 96, 24 दूना 48, ये हमारा कट गया। 4 5 20, यानी कि 5% का उससे लाभ हुआ है। ठीक है, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि कितने परसेंट लाभ हुआ है बी को। तो बी को 5% का लाभ हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ये नहीं दिया कि ए ने कितने रुपया में उसे खरीदा है, तो ये हम खुद से कह देते हैं कि ए ने जेड रुपया में खरीदा है। ए ने जेड रुपये में खरीदा। ठीक है, ए ने जेड रुपये में खरीदा है, कह देते हैं, मान लेते हैं कि जेड रुपये में खरीदा है। तो कहा है ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा है। तो जेड रुपया हो गया, अब 25% लाभ बेचा है बी को। ठीक है, तो बी को बेचा है कितने पर? 25% लाभ पर। तो 100% होता है, अब 25% लाभ पर बेचा है, यानी 125 पर बेचा है। तो 125% पर बेचा है बी को। ये बी ने हो गया, बी को इतना में बेचा है। तो बी ने अब क्या किया है, इतना वैल्यू बी को हो गया, यानी कि बी को इतना रुपया में मिला है। ठीक है, जेड का 125% पर बी को मिला है। अब कहा है क्वेश्चन में, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया है। तो इतना जो मिला है बी को मिला है। ठीक है, इतने रुपए में। तो बी को क्या हो रहा है, बी ने सी को 10% हानि पर बेच देता है। तो बी जो है सी को 10% हानि पर बेच देता है। तो 10% हानि, 100 हमारा परसेंट होता है, 10% हानि पर बेचा है। 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 90% पर बेचा है। ठीक है, सी का बी को इतना रुपया हुआ और सी को इतना रुपया में बेचता है, 90% पर बेचता है। तो सी ने उसके इतना रुपया होगा सी का। तो सी ने इसको कितना देता है, 90% बेचता है। तो सी ने उसको
₹675 दिया, यानी कि 90% दिया, तो हमारा सी का कुल वैल्यू हो गया, यानी कि इतना में सी को मिल जाएगा। तो सी इसके लिए कितना रुपया दिया है, यानी कि 300 नहीं ₹675 दिया है। क्वेश्चन में हमारा दिया है ₹675 सी ने दिया है इसको। तो सी को ये 90% ये बी है, 90% दे रहा है, यानी कि पूरा ये जो है हमारा मिलाकर सी का वैल्यू हो जाएगा। तो सी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सी ने तो ₹675 दिया है भाई, तो इतना बराबर कुल सी का है। इधर हमारा क्वेश्चन में दिया है ₹675, तो लिख देंगे। तो अब सोल्व करेंगे इसे, तो इसे सोल्व करने पर हमारा मिलेगा, इसको करेंगे 25 5 25 से 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। ये हमारा 5 है, ये 9 है, तो इसे अब कैसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 2 हो गया हमारा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से इसे डिवाइड करें तो 9 छके 54, 9 छके 54, 9 7 63, तो 9 7 63 इसको कर दिए। ये हमारा सी का वैल्यू है, तो 9 7 63, तो कितना बचेगा, 3 4 बचेगा, तो 9 5 45, यानी कि 9 से ही हमारा कट गया। तो यहाँ पर 75 बच गया। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 4 और 2 इधर भागा में है, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 75 ये भागा में है, 4 2 भी इधर भागा में, तो 75 की तरफ जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 75 गुने 2 गुने 4, यानी कि 75 में 8 से गुना कर देंगे, तो हमारा जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8 5 40 का, 0 कैरी में 4, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 600 में ए ने खरीदा था, ए ने जेड रुपये में खरीदा था, तो जेड का वैल्यू आ गया हमारा कितना, ₹600। तो ए ने उसे कितना में खरीदा था, ₹600 में। यही आ गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उससे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए कुल उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखिए क्या निर्माता, यानी एक तरह हमारा ये कंपनी हो गया जो वस्तु को निर्माण करता है ना, एक तरह का ये कंपनी हो गया, यानी कंपनी यानी निर्माता। तो कंपनी जो है क्या करता है, थोक दुकानदार को देता है, यानी जो थोक होलसेलर रेट में होलसेल में लेता है, तो कंपनी उस दुकानदार को देता है कितने पर, 10% के लाभ पर बेचता है। यानी कंपनी अपना माल निर्माण किया और उसे जो थोक विक्रेता है यानी कि थोक में देता है, तो उसको देता है 10% लाभ पर, ठीक है। तो थोक विक्रेता क्या करता है, वो दुकानदार को देता है। थोक विक्रेता दुकानदार जो होलसेल दुकानदार को देता है, तो दुकानदार को वो भी 12.5 पर, वो दुकानदार को थोक विक्रेता जो है दुकानदार को 20% लाभ पर बेच, कंपनी वाला जो है थोक विक्रेता को देता है 10% लाभ पर, और जो थोक विक्रेता है वह दुकानदार को देता है, तो दुकानदार को देता है 20% लाभ पर। अब दुकानदार जो है, जैसे पुस्तक आप खरीदने जाते हैं तो आप एक प्रकार के ग्राहक हो गए। एक जो दुकानदार रहता है जो होलसेल रेट से आता है, पटना से माल लाएगा तो होलसेल यानी को कंपनी से लेकर आता है, और जो होलसेल रेट आता है फिर वो ग्राहक को देता है। तो जो ये दुकानदार है होलसेल से लाया है, तो ये दुकानदार ग्राहक को 56,100 में वस्तु को देता है, जिस पर उसे 15% की हानि उठानी पड़ती है। दुकानदार को जब 56,100 रुपये में देता है तो उसे 15% की हानि उठानी पड़ती है। तदनुसार कंपनी ने जब वस्तु को निर्माण किया था तो उसका लागत कितना था, यही बताना है हमें। जहां से फर्स्ट में यानी कि जो कंपनी से लाया गया है माल, जहां निर्मित हुआ है, वहां पर इस वस्तु का कितना दाम, उसका लागत था, कंपनी वाले का इस वस्तु में कितना लागत हुआ था, यानी कितना रुपया खर्च हुआ था, यही हमसे पूछा है। देखिए तो मान लेते हैं हम उसी तरह, मान लीजिए निर्माता ने जेड रुपए की लागत है, लागत वस्तु पर, ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम जैसे पिछले प्रश्न को अभी हम सोल्व किए हैं, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है। जेड रुपया मान लीजिए उसका लागत है, ठीक है।
तो जेड रुपया पर क्या दिया है, यह थोक विक्रेता को देता है कितना परसेंट पर, 10% लाभ पर। तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, 10% लाभ पर दिया है तो 110 कर दिए। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, थोक विक्रेता के पास। इतना जो है ये थोक विक्रेता लिया है इतना दाम पर। अब क्या है, ये थोक विक्रेता जो है एक दुकानदार को देता है। तो दुकानदार को कितने में देता है, दुकानदार को ये देता है तो 20% लाभ कमाता है, यानी कंपनी वाले से ज्यादा ये मुनाफा कमा रहा है। 10% वो कमा रहे, 20% लाभ कमा रहे अपने जितना पूंजी लगाया है। तो जितना पूंजी उस पर 20% ये कंपनी जो निर्माण को उससे भी ज्यादा फायदा कमा रहा है, यानी कि 20% ये लाभ कमा रहा है इस पर। यानी कि ये दुकानदार हो गया, ये जो ये होलसेल वाला दुकानदार है, नहीं थोक विक्रेता है। तो थोक विक्रेता ने दुकानदार को कितना में दे रहा है, 20% लाभ पर, यानी कि 120 है। तो ये जब ये दोनों को मिला देंगे तब ये हमारा क्या बन जाए, दुकानदार वाला रेट बन गया। यानी कि दुकानदार ने ये पूरा का हल करेंगे तो ये दुकानदार का माल हो जाएगा, यानी इतना रुपए में दुकानदार ने खरीदा है। अब क्या है, तो दुकानदार अब ग्राहक को एक दे रहा है। तो ग्राहक को कितना रुपए में दे रहा है, 56,100 रुपए में दे रहा है ग्राहक को। 56,100 रुपए में वो ग्राहक को दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, दुकानदार को 15% की हानि हो रहा है। यानी कि जब इतना रुपए में दुकानदार को पूरा रेट पड़ा है ऐसे, तो दुकानदार कितना खरीदारी पड़ा है, और जब 56,100 रुपए में दे रहा है तो उसे 15% की हानि हो जाती है। तो 15% की हानि हो जाती है, यानी कि 100% होता है। अब 15 उसमें से घटा लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 85। तो 85% पे यानी वस्तु को बेच रहा है दुकानदार, तो उसको 56,100 रुपए में बेच रहा है। ये हो गया। तो अब इसका हम जेट का हमसे पूछा है कि निर्मिता को कितना लागत है, तो निकाल लेंगे, इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे, बस हमारा जेट का वैल्यू आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जेड ही हमसे पूछा है कि निर्माता का लागत कितना रुपया है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ये हमारा 17 5 85, 20 5 100। इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 5 20। इधर हमारा 100 बचा है, इधर हमारा 5 बचा है। तो अब क्या करें, ऊपर कुछ कटने वाला नहीं है हमारा, तो अब यहां से कर लेते हैं, जेड का पूरा निकाल लेते हैं वैल्यू। यहां से 56,100 है, तो 56,100 लिख दिए हम। इधर हमारा 100 भागा में है, अब 5 भी इधर भागा में है, तो इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा। तो 56,100 गुने ये वाला 100 आ गया, भागा में था तो ये गुना में आ गया। ये 5 इधर भागा में था तो इधर गुना में आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारा ऊपर है गुना में 11, जेड के साथ गुना में है, 11 भी गुना में है, 3 भी गुना में, 17 भी गुना है। तो 11 तिया 33, यानी 11 गुने 3 गुने 17, ये हमारा भागा में आ जाएगा। जेड के साथ गुना में है ना, तो इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इसे सोल्यूशन करते हैं आसानी से। तब क्या करेंगे, ये 3 हमारा, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 5 करेंगे, 3 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 वे में हमारा हो जाएगा। तो 2 से बचेगा तो हो जाएगा 26। तो 3 8 24, तो पुनः 2 से बचेगा तो हो जाएगा 21। तो 3 7 21, ये हमारा 2 0 है, तो 2 0 बैठा देते, पूरा हमारा कट गया 3 से। अब इसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 1 वे में हमारा हो जाएगा, 1 शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा तो हो जाएगा 77। 11 7 77, ये 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर बैठा दे, यानी 11 से ये हमारा कट गया। अब ये हमारा 17 है, तो 17 से ये हमारा पूरा 17 कट जाएगा 1 वे में। 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे, तो ये हमारा 100, इधर हमारा 100, ये 5 बच गया। तो 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पर 2 0 ये वाला, ये 2 0 ये वाला बैठा देंगे इस पर, 1 2 1 2, तो हमारा कितना आ गया, 50,000। यानी कि जो विक्रेता जो निर्माता है उसकी लागत कितना है, वस्तु का 50,000 उसकी लागत है। यही हमें बताना था कि उसकी लागत बताइए निर्माता का, तो उसकी लागत 50,000 है। बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर दिए लाइन बाई लाइन, एक ही टॉपिक एक पारा पर इसको निकालने। पहले निकालें थोक विक्रेता को कितना में दिया, तो इतना में दिया है। जब थोक विक्रेता दुकानदार को कितना में दिया है, तो पूरा इतना में दिया है, और जो दुकानदार है इतना में दे रहे थे, 15% घाटा में 85% में दिए थे, पूरा जो मिल गया ये हमारा
सी के बराबर, यानी ग्राहक के रेट के बराबर हो गया। तो पूरा इसका सोल्यूशन किया तो हमारा जेड का अपने आप वैल्यू आ गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमने किया है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। देखिए सेम टू सेम हमारा पिछले तरह का भी प्रश्न जैसा है। तो चलिए इसे भी सोल्यूशन करते हैं। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा है, तो मान लेते हैं ए ने उसे जेड रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो ये जो ए है बी को दे रहा है कितना पर, बी को दे रहा है कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, 20% लाभ पर दिया है तो 120 कर देंगे, तो 120% ये हमारा हो गया। ये किसको दे रहा है, ये हमारा पूरा ये जो है हमारा है बी का वैल्यू हो गया, यानी कि बी को इतना रुपए में दिया है। अब बी ने क्या किया है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% है, यानी कि बी ने सी के पास कितने में बेच दिया है, 10% लाभ पर। तो 100% हो 10% लाभ पर बेचा है, 110 हो गया। तो ये कुल हमारा जो है ये कुल मिलाकर ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, सी को इतना पर दिया गया। अब सी क्या किया है, सी भी लाभ पर बेचा है, कितना 12.5% के लाभ पर बेचा है डी को पास, 12.5% का लाभ कर दिए, डी के पास बेचा है तो 12.5%, तो 12.5% कर दिए। तो 12.5% यानी कि 25/2 हम करेंगे, तो 25 को हम आधा कर देंगे तो ये हमारा 12.5 रुपया हो जाएगा। ये परसेंट है तो परसेंट के बदले हमारा 100 हमेशा रहेगा, परसेंट के बदले तो ये 100 हो गया, 2 गुने 100। ये कुल हमारा क्या हो गया, बी ने सी को दे दिया, तो यानी कि ये डी का वैल्यू हो गया। बी जो है सी को दिया, सी ने डी को दे दिया, यानी कुल ये जो हमारा है डी का वैल्यू होगा। तो डी का तो क्वेश्चन में हमारा वैल्यू दिया है कि डी कितने रुपए दिया इसके लिए, तो ये सारा जो हमारा है डी के वैल्यू है। तो डी ने इतना बराबर कर देंगे, कितना रुपया दिया डी ने क्वेश्चन में दिया है, डी ने दिया है 29.70 मूल्य दिया है। तो डी का ये जो सारा है हमारा डी के वैल्यू के बराबर है ये सारा का, क्योंकि सारा जो हमारा डी का वैल्यू है सारे को मिलाएंगे तो ये हमारा कितना का बराबर है, 29.70 रुपया तो दिया है, डी क्वेश्चन में दिया है, यानी कि सारे जो है 29.70 के बराबर है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट के बदले ऐसे कर देंगे और पॉइंट में दे देंगे, तो पॉइंट के दाहिने तरफ देंगे कितने अंक है, तो 1 2, पॉइंट के दाहिने तरफ 2 अंक है, 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 1 पर हम 2 जीरो बैठा देंगे, 1 2, यानी पॉइंट के जितने तरफ अंक रहेगा उतना अंक गिनकर और पॉइंट में करके 1 पर हम उतना अंक 0 बैठा देंगे तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट के इस तरफ 2 अंक था 1 2, तो हम 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे और पॉइंट में करके बाटा में करके 2 जीरो बैठा देंगे, तो ये हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा दशमलव। तो इसे अब सोल्व करेंगे तो इस 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए बराबर का हम इस तरह, बराबर के इस तरफ को हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, परंतु बराबर के इस तरफ को हम, बराबर के इस तरफ को हम, यानी कि बराबर की एक साइड को हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं। इधर भी हम करेंगे तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं, इसमें बराबर की इस तरफ है तो इधर उधर ऊपर नीचे कटा सकते हैं, परंतु इसको हम इसको नहीं, बराबर ये ऊपर है और ये बराबर की इस तरफ जो है 100 यानी ऊपर है, इसको नहीं कटा सकते हैं। ठीक है, बराबर की एक साइड रहेगा तभी हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, एक तरफ रहेगा, ना कि बराबर को उस इस तरफ का दाहिने साइड का ऊपर वाला ले लिए और बाएं वाला साइड का नीचे वाला ले लिए, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत होगा कटाने पर। ये हमारा दाहिने साइड होगा, तो ये दाहिने साइड का ऊपर वाला लेंगे और बाएं साइड के नीचे वाला लेंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। जब ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो बाएं वाला के भी हम ऊपर वाला लेंगे और दाएं वाला के भी हम ऊपर वाले को कटाएंगे। जब बराबर के
दोनों तरफ के कटाएंगे तो बराबर के दोनों तरफ कटाएंगे दाएं बाएं के, तो दाएं वाला भी हमारा ऊपर होगा और बाएं वाला भी ऊपर होगा। जब बराबर के इस तरफ वाले को इस तरफ वाले को कटाएंगे, अब बराबर एक ही तरफ को कटाएंगे तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कैसे कटाना है। तो चलिए अभी कटाते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए 25% इतना लाभ पर बेचा है ना। तो देखिए 100 पर हम कैसे यहाँ पर होता है, कैसे 10% का लाभ कमा रहा था, तो हम इसमें 10 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 110 हो जा रहा था। अब अपन परसेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसे कर रहे थे ना। उसी तरह जब 12% का लाभ हुआ है 12.5% के, तो 12.5% को हम यानी 12.1/2% को हम पॉइंट में तो 25/2 होगा। तो इसको भी तो हम 100 में प्लस करेंगे, जिस तरह से हम प्लस किए हैं। तो हमारा 110 मिला है, 20 प्लस किए तो 120 मिला है। तो इसे भी हम प्लस करेंगे, तो प्लस करते हैं तो 25/2 हो गया। तो 25/2 करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, बाटा पर जोड़ बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हमारा 100 जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 100 जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो 100 जोड़ने पर क्या मिल रहा है 225 अपॉन में 2। अब परसेंट वाला तो 100 हमारा रहेगा ही, तो परसेंट वाला यहाँ पर 100 हमारा रहेगा, यानी कि 225 जो परसेंट है 12.5% यहाँ पर हमारा 2 रहेगा। तो क्यों रहेगा आपको बताएं यहाँ पर, जिस तरह 10% का लाभ हुआ तो 110, 20% लाभ हुआ तो 120, उसी तरह 12.5% का लाभ हुआ तो 12.5% को हल करें तो 25.2 आया, 25/2 आया। क्योंकि 12.5 हम 25 का आधा कर देंगे, 25/2 आधा करेंगे तो हमारा 12.5 हो जाएगा। तो 100 में हमें प्लस करना है ना, तो 100 में प्लस किए थे हमारा 225 अपॉन में 2। ये जो हम परसेंट में 100 देते हैं तो उसी वो भी हमारा ये में इसमें देंगे, तो ये हमारा ये हो गया। तो ये हमारा 225 आया, यानी कि 2 कहाँ से रख दिए हैं, पहले नहीं रखे थे अभी रख दे। कहाँ से, तो आपको यहाँ पर समझा है कहाँ से रखें। तो पूरा जो वैल्यू हमारा डी का वैल्यू के बराबर है, तो डी का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लिए हैं। तब इसे सॉल्व कर दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 225 है, जिसे हम 25 से काट सकते हैं, 25 नवा के 225 और 25 चौके 100, 34 आई 12, ये हमारा कट गया। यहाँ पर 9 है, ये 2 है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 100 बचा है, तो पूरा ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ये 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा, पूरा कट गया हमारा, यानी कि नीचे यहाँ पर नीचे हमारा 2 और 4 बचा है, 2 4। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो हमारा अब कटेगा नहीं, तब यहाँ से हम जेड का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से अब जेड का वैल्यू लिख लेते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये 2970 अपॉन में, देखिए हमारा ये 3 इधर गुना में था तो इधर आ जाएगा भागा में, इक्वल टू कुछ तरह 11 भी हमारा गुना में था, इधर आ जाएगा भागा में 2970 के, ये 9 गुना आ गया हमारा। ये देखिए यहाँ पर 2 4 हमारा कट गया, तो 2 बचा, इधर भागा में था तो उस तरफ जाएगा, इक्वल टू उस तरफ चल जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा 2 हमारा। ये हो गया पूरा, यानी कि इसमें से हम 3 11 को यहाँ लिख दिए, 9 को भी यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 हमारा जो था तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसे सोल्व करेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 दूना 22 करेंगे तो हमारे पास 7 शेष बचेगा, तो 7 तक होता है, तो 11 7 77, 1 0 है तो 1 0 बैठा है, तो हमारा पूरा कट गया 11 से। इसको करेंगे 9 तिया 27, तो यानी कि 27 दहा में कट जाएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 27 हो गया, और 27 ये हमारा कट जाएगा 10 में, 10 दूना 20, यानी कि 10 दूना 20 आ गया। तो क्या हो गया, 20 रुपए में उसने खरीदा था। तो ये हमारा आंसर हो गया, 20 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा था ए ने, तो जेड का वैल्यू हमारा आ गया 20 रुपया। आंसर यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में बेचा, 860 रुपए में 19% हानि पर बेचा। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 19% की हानि होती है, यानी ए को
19% की हानि होती है। कब? जब बी को 4,860 रुपये में बेचता है तब। और फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचता है कि उससे ए को 70% का लाभ मिलता, तब बी का लाभ कितना था। यानी कि बी जो है सी को इतना मूल्य पर बेचता है, इतना मूल्य पर कि यदि ए उसे बेचता तो 70% का लाभ होता। यानी कि बी सी के पास इतना रुपए में बेचता है, यदि ए उतना ही रुपए में बेचता जितना बी सी को बेच रहा है, यदि वो ए उतना रुपया में बेचता तो उसे 17% का लाभ होता। यानी बी जितना में बेच रहा है उतना ए बी को देता उतने रुपए में। तो ठीक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, यानी कि बी सी को जितना रुपये में दे रहा है, यदि बी जो जितना रुपये में सी को दे रहा है उतना ही रुपया में ए यदि बी को देता तो उसे 17% का लाभ होता। ये क्वेश्चन में दिया 17% का लाभ होता। तब बी को जो बेच रहा है सी के पास उसे कितना परसेंट लाभ हुआ ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझिए आसानी से क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर, ए जो है बी को दिया है कितने में? 4,860 रुपया में दिया है। तो 4,860 रुपया में दिया है तो क्या इसे हो रहा है? ए को 19% की हानि हो जा रही है। यानी कि ए को 19% की हानि हो जा रही है। तो मान लीजिए ए ने जेड रुपए में खरीदा था, उसको जेड रुपए में खरीदा था ए ने, तो क्या हो रहा है? जेड जब दे रहा है तो 19% की हानि हो जाती है। तो 19% की हानि जब इतने रुपए में दे रहा है तो उसे 19% की हानि हो जा रही है। यानी 100% होता है तो 19% की हानि हो जाती है। तो 19% की हानि करने का मतलब कितना में दे रहा है? यानी कि 81 पर दे रहा है। यानी कि जेड का 81% हो जाएगा। इतना जेड का 81% बराबर हो जाएगा 4,860 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रहा है, क्योंकि 19% की हानि हुआ है। तो हानि हुआ तो हो जाएगा 81%। तो 81% बराबर इतना हो गया। तो बी को कितना में दिया है तब निकाल लेते हैं बी को कितना दाम हुआ है। तो जेड का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा। इसको करेंगे हम डिवाइड, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा 4860। ये 100 इधर भागा में इधर गुना में चल गया और ये हमारा 81 अपॉन में आ गया। इसको 6 से गुना कर देंगे तो ये 6 बार में ये हमारा कट जाएगा, 0 है तो 0। यानी कि 6,000 में ए ने उसे खरीदा था। तो ए ने उसे 6,000 रुपया में खरीदा था, ये हमें पता हो गया। अब इसको यहीं पर रख देते हैं क्योंकि आगे ये जो हमारा ए का वैल्यू है आगे काम आएगा। तब बी जो बी सी को बेच रहा है उतने रुपए में बेचा, बी तो उतने रुपए में बेच रहा है। यानी कि ए का सी को कितना में बेचा है? तो सी को यदि ए बेचता जितने रुपए में बी बेच रहा है तो सी को क्या होता? यानी कि ए को क्या होता? 17% का लाभ होता है। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 17% का लाभ होता है। तो सी 17% का लाभ होता है। तो 100% होता है और 17% का लाभ हुआ है तो 117% हो गया है। यानी कि सी जितना रुपया में देता है, सी ने मान लीजिए इतना रुपया दिया है, इतना रुपया दिया है तो बी सी को बेच रहा है तो उतना रुपया में बेच रहा है जितना कि यदि ए उतना रुपया में देता सी को तो ए को 17% का लाभ होता। तो हम निकाल लेते हैं, ए ने मान लेते 17% का लाभ होता तो ए का तो वैल्यू मालूम हो गया है, ए का वैल्यू इतना है। अब 17% लाभ कर देंगे तो सी को मालूम हो जाएगा सी को कितना में बेचा जा रहा है, क्लियर मालूम हो जाए। तो सी को कितना में बेचा जा रहा है तो सी का वैल्यू इतना हो जाएगा 117 के बराबर। 2 0 से 2 0 कट गया। तो इसे करेंगे 60 में 117 से गुना करेंगे तो हमारे 1 0 का 1 0 हो जाएगा। 7 छक्के 42 की 2 कैरी में 4 हो जाएगा। 11 छक्के 66 और 4 70। यानी कि कितना में बेचा गया सी को? इतना रुपया में बचा गया सी के पास। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि सी को जितना में बी दे रहा है, यदि ए उसे देता सी को जितना रुपये में दे रहा है बी, सी को उतना ही, तो सी को 17% का लाभ हो जाता ए को जब उतना रुपया में देता बी को। तो 117% का लाभ होता तो 117% बराबर कर दिए सी का जितना बेचा जा रहा है उतना वैल्यू का।
तो सी का वैल्यू हमारा निकल कर आ जाए 70/20। तो हमारा सी का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी को कितना % का लाभ हुआ, तो बी कितना में खरीदा था, उसको 4,860 रुपया में खरीदा था बी ने। अब बेच रहा है कितना, 7,020 रुपया में बेच रहा है सी के पास। तो इसे कितना मुनाफा, कितना लाभ हो गया, तो घटा देते हैं इसमें से। तो 70/20 में से हम 48/60 को घटा देंगे तो ये लाभ हो जाएगा उसका, यानी कि बी को जितना लाभ हुआ है। तो 0 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 हो गया, ये 9 में से 8 गया, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2,160 रुपया को उसे लाभ हो गया, प्रॉफिट। किसको, बी को लाभ हुआ। तो बी ने कितना रुपया लगाया है, तो बी ने कितना रुपया लगाया है, 48,60 रुपया लगाया है। 4860 रुपया लगा रहा है तब तो उसे 2160 रुपये का मुनाफा हो रहा है। इतना लगा रहा है तब न, तो हमारा ये भिन्न हो गया। तो भिन्न हो गया, तो भिन्न को परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा 100 से गुना हो गया। तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। इसको हम करेंगे डिवाइड, इसको गुना 6 से डिवाइड, 6 है 16, ये भी हमारा 6 है, तो कितना से कट जाएगा, 8 6 से 6 6 का 36, 21 6 46। इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से इसे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2 दहा में 2 1 बे में 1 0 2 8 16, ये हमारा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 2 3 6, यानी पूर्णांक में हमारा आंसर आएगा, पूरा कटेगा नहीं। तो इसके पूरा सोल्यूशन करने पर हमें मिलेगा इधर 108 गुने 100 अपॉन में 243, ये हो गया। 243 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 से ये हमारा कट जाएगा, 12 9 78 से इसको 9 से करेंगे तो 9 दून, ये 24 था ना, 24 था, तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, तो कितना से बचेगा 6, तो 9 7 63, ये मेरा 27 हो गया। 3 चौके 12, 3 9 27, तो ये हमारे 400 पौंड में 9 आ गया, 400 पौंड में 9, फाइनल 400 पौंड में 9 हमारा ये आ गया आंसर। इसको हम करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, पुनः 4 से बचेगा, पुनः 9 चौका 36, 36 और 4 40 अपॉन में 9, तो इतना % हमारा आंसर होगा, 44.4/9% आंसर हो गया। यानी कि इतना % उसे लाभ हुआ है, कि ये लाभ हुआ था। तो लाभ कितना पर हुआ था उसे, 4860 रुपये लगा रहा था ना, तो एक तरह हमारा भिन्न हो गया था। तो भिन्न को % में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 44.4/9% उसे लाभ हुआ है बी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया है 44.4/9%। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। आरंभिक कहने का मतलब यानी कि ए का लागत मूल्य क्या था, आरंभिक दिया है, यानी कि शुरू बार जिसने बेचा था उसका कितना दाम दिया था, उसका कितना लगा, यानी कि ए की कितनी लागत थी ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में शुरू में कहा है, तो शुरू यानी आरंभिक का है, तो आरंभिक मतलब शुरू वाले, तो शुरू वाला ए हमारा है, इन सबको बेच रहा है बी के बाद, तब ना बी किसी को दे रहा है। तो ए की का लागत कितना है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ए की लागत है, यानी पहले जैसे करते आ रहे थे, अब मान लेते हैं ए ने जेड रुपए में उसे खरीदा था, ए ने जेड रुपए में खरीदा था। तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ये किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो एक 20% लाभ पर देता है, 20 हम जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है तो 120% हो जाएगा।
तो 120% पर बेच रहा है बी को। अब बी क्या किया है, बी ने क्या किया है, ए ने 20% लाभ पर बेच दिया है, तो ये हमारा बी का कुल वैल्यू हो गया। अब बी ने क्या किया है, सी के पास बेच दिया है 25% के लाभ पर, तो 100% होता है। अब 25% लाभ पर दिया है तो 125 हो जाएगा, 100 में हम 25 जोड़ देंगे तो 125 हो गया। 125% लाभ पर बेच दिया है, किसके पास, सी के पास बेच दिया। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे, तो सी की ये कुल वैल्यू हमारा, ये बी का वैल्यू हो गया, ये जो हमारा कुल वैल्यू हो गया ये सी का वैल्यू हो गया। तो सी का ने अपना दाम दिया है, सी ने कितना रुपया दिया है, तो सी ने दिया है 1200 रुपया दिया है। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि सी ने 1200 रुपया दिया है, तो इतना वैल्यू हमारा सी का हो गया। क्वेश्चन में हमारा वैल्यू दिया है सी का 1200 रुपया, तो इतना बराबर ये सी का वैल्यू, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं 1200, तो ये हमारा हो गया। तब जेड का वैल्यू, आरंभिक मूल्य बताइए, आरंभिक लागत मूल्य बताइए। तो आरंभिक हमारा ए लगाया था, ए ना सबको बी को दिया, तब ना बी किसी को दिया, यानी कि आरंभिक लागत कितना था, जेड रुपया था। तो जेड का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से सोल्व करके। तो ये 120 ले करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा 120 ले 120 ये हमारा कट जाएगा, एक जीरो बच रहा है तो एक पर एक जीरो बैठा देंगे। 120 एक बार में काटा है और एक जीरो बच रहा है तो एक जीरो बैठा है, यानी 10 बार में काटा है। 120 दहा में 1200 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दिए। 25 5 25 से नहीं, 25 चौके 100, 25 5 25 से इसको डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा 5 दूना 10 हो गया। तो इधर हमारा जेड का वैल्यू अब आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा इधर हमारा कुछ नहीं बाटा में 4 बचा है, तो जेड बटा 4, तो 2 इधर है, तो ये 4 हमारा इधर भागा में था तो इधर आ जाएगा, इक्वल टू के उस तरह जाएगा, तो गुना में हो गया। तो 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8। आइए हमारा 400 यहाँ पर है, तो 400 यानी 100 यहाँ पर है, तो इसमें 100 से और गुना कर देंगे, तो 100 से और गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800, यानी कि जेड को 800 में मिला था। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर, यानी कि आरंभिक लागत कितना था, तो 800 रुपया आरंभिक लागत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। देखिए थोड़ा हमारा ये घुमाकर क्वेश्चन दिया है, परंतु सॉल्यूशन उसी तरह होगा। चलिए तो देखते हैं, दिया है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच रहा है, ए बी को एक वस्तु लाभ पर बेच रहा है, तो ए जो है बी को कितना पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर, तो 100% है 20% लाभ पर हो गया, लाभ पर बेच रहा है, तो ये किसको मिल रहा है, ये बी को बेच रहा है, बी के पास इतना रुपए में बेच रहा है। जब ए का 120% की तो बी को वैल्यू हो गया, बी को बेचा है इतना रुपए में। अब दिया क्वेश्चन में बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया है। अब दिया बी सी को, बी जो है सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो बी का वैल्यू ये हमारा कुल हो जाएगा, यह है ना ए बराबर 120, तो बी बराबर हमारा ये कुल वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू। तो बी का क्या दिया है, तो बी का हम कुल वैल्यू लिख दिए, तो ए गुने 120 अपॉन में 100, ये कुल वैल्यू बी के हो गया। अब दिया है कि बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा है, तो हमारा कुल वैल्यू जो ये हमारा है, ये कुल हमारा बी का वैल्यू है, इसका हम 10% लाभ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 110। तो 110 पर ये बेच रहा है, ये जो हमारा क्या हो गया, ये सी का हो गया, इतना सी का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन हमारा सी लाभ पर बेचते हैं, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा, सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा।
तो इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या मिलता है, एक जीरो से एक जीरो हमें कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा क्या मिल गया, 12 में 11 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का 2, 2 1 3 1 की 1, यानी 132 अपॉन में 100। ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। तो सी का वैल्यू, तब क्वेश्चन में हमारा कहा है, क्वेश्चन में हमारा कहा है कि सी, क्वेश्चन में कहा है कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा, ये हमें बताना है। यानी कहने का मतलब है कि सी जो है ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करेगा, कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करेगा। यानी कि ए का वैल्यू है ए रुपया, ए का वैल्यू ए रुपया है, परंतु सी का वैल्यू कितना है, ए का 132 अपॉन में 100, यानी कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है कर देते हैं, एक से ज्यादा। इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज करने पर मिलेगा 1.32, यानी कि 1.32 सी है। ए से कितना ज्यादा है ये हमें बताना, कितना परसेंट ज्यादा है। ए कितना परसेंट ज्यादा है तो निकाल दिए। तो यहाँ पर ए यानी कि ए का वैल्यू 1 है, ए को इसमें से हम घटा दें, सी का वैल्यू ए है ना, तो सी ए से कितना ज्यादा है, तो जानने के लिए ए को हम इसमें से घटाएंगे। ए यानी कि ए का मतलब यानी कि ए को 1 है, यहाँ पर 1.32 गो है, तो इसे हम घटा देंगे, एक ए को घटा देंगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा, पॉइंट पॉइंट है सामने सामने का, 2 की 2 3 की 2, अब पॉइंट का पॉइंट एक में से एक गया, 0, यहाँ पर ए मिला, यानी कि ये 0. सी का वैल्यू हो गया, ये सी का वैल्यू इतना हो गया। तो ए से हमारा कितना ज्यादा है, तो इतना ज्यादा है, इसको परसेंट में चेंज करना है। क्वेश्चन में ही ना कहा है कि सी ए की तुलना में ज्यादा कितना परसेंट है, ए की तुलना में ज्यादा कितना परसेंट है, तो ए की तुलना यानी कि ए से तुलना करना है। तो ए से ये कितना मिल रहा था, 1.32 हो जा रहा था सी का वैल्यू, तो सी से सी की तुलना, सी ए की तुलना में कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया था कि सी जो है ए की तुलना में कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है तो हम इसमें से घटा दें, एक यानी सी का वैल्यू ये हमारा था और ए का वैल्यू ये था, घटाने पर क्या मिला, यानी 0.32 ज्यादा है। तो 0.32 ज्यादा है, 0.32 ज्यादा है ए, तो पहले वाला वैल्यू से हमें ज्ञात करना है। तो पहले वाला वैल्यू यानी कि ए से हमें पता करना है। तो भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में चेंज करेंगे तो ए से ए हमारा कट जाएगा, अपॉन में मिलेगा, तो हमारा ये अपॉन में 32 हो जाएगा, 32, इसको दशमलव हटाने के लिए अपॉन में 100 करेंगे, तो गुने 100 करें तो 100 से हमारा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 32% ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक और दूसरा विधि बता दे रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक की लागत जेड रुपया है, ठीक है, जेड रुपया है। अब क्या किया है, ए ने बी को दिया है, यानी कि तो बी को दिया है कितने पर, 20% लाभ पर, तो 120% हो गया, 120% ये में बी हो गया, ठीक है, ये बी को दिया है, इतना बी को हो गया। अब बी ने क्या किया है, सी को दिया है 10% लाभ पर, बी ने सी को दिया है 10% लाभ पर, तो हमारा 110 हो गया। तो पूरा वैल्यू कितना किसका हो गया, पूरा वैल्यू ये सी का हो गया, पूरा वैल्यू। तो पूरा वैल्यू हमारा सी का आ गया। तो इसे सोल्व करते हैं कि सी को कितना मिला है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, यानी कितना मिला है सी को। तो पूरा सोल्व करने पर मिलेगा हमारा 11 में 12 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 132, यानी कि 1 में 2 का 2, 2 1 3 1 1, ये शॉर्ट मेथड है गुना करने का। 132 हो गया, अपॉन में 100 है, ये हमारा जेड है, यानी कि सी का वैल्यू इतना आ गया, इतना जेड आ गया। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1.32 जेड।
कैसे ये हो गया, यानी कि पॉइंट बाटा में कितने जीरो, एक पर कितने जीरो है, 1 2। तो क्या करेंगे हम पूरे अंक को लिख लेंगे 132, दाहिने तरफ से गिन लेंगे 1 2, अब बस जहां आएगा वहां पर पॉइंट बैठा देंगे। तो ये हमारा दशमलव नीचे का जो 100 है खत्म हो गया, यानी भागा भी देंगे 132 में 100 से भागा देंगे तो इतना ही हमारा आंसर है, 1.32 आएगा। 1.32 जेड हमारा हो गया सी का वैल्यू। और क्वेश्चन में कहा है कि ए की तुलना में सी कितना ज्यादा है, तो ए की तुलना में सी कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, जेड रुपया है, तो जेड रुपया रख देंगे यहाँ पर सामने 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 जेड रुपया रख दिए। सी का वैल्यू है, ये हमारा ए का वैल्यू है, जो सामने सामने रख दिए। तब कहा है कि सी की वैल्यू ए से ए की तुलना में कितना ज्यादा है, तो सी हमारा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो घटा देंगे। तो घटाने पर वही चीज मिलेगा, यानी कि घटाएंगे इसके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू यानी कि जेड 1 है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 जेड है, छुपा हुआ रहा तो यहाँ पर 1 जेड है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो घटाने के बाद पॉइंट पॉइंट सामने रखेंगे, कुछ नहीं रहेगा पॉइंट की इस तरफ, तो हम 0 बैठा देते हैं। घटाने का हमारा तरीका है। ठीक है, घटाने पर हम क्या मिला, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 0 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0.32 जेड हमारा आ गया। इतना ज्यादा हुआ ना सी का वैल्यू, ए के वैल्यू से। ए का वैल्यू जेड था और सी का वैल्यू इतना था, तो ज्यादा था, तो ए से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा हो गया, घटाने पर मिल गया तो इतना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में कहा है कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट में बताइए। ऐसे तो हम अंक में जाएंगे 0.32 जेड ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है ए से परसेंट में बताना है, यानी कि 0.32 ज्यादा है जेड ए से। ए से ना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से। तो ए का वैल्यू कितना है, जेड है, जेड से हमें यानी कि ए से हमें बताना है कि ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो इतना ज्यादा है, इसको परसेंट में चेंज करें, किससे ज्यादा है इतना, तो ए से ज्यादा है, तो ए का वैल्यू जेड है, तो जेड से ही इतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये भिन्न हो गया, तो भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करने पर हमें मिले पॉइंट के ऊपर में बाटा में हम 100 दे सकते हैं इस पॉइंट को हटाने के लिए। तो ये पॉइंट हमारा ये हट गया, तो ये 32 हमारा हो गया, जेड से जेड हमारा कट गया, यहाँ पर 100 है, 100 से 100 हमारा कट गया, ये हमारा आ गया 32% आंसर। ठीक है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यानी कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे, क्योंकि दोबारा से आपको बताएं वो थोड़ा अटपटा लग रहा था, तो आपको इस तरीके से इजी से समझ में आ गया होगा क्या मेथड था इसे सॉल्व करने का। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 दिए हो, 2860 रुपए दिए हो, तो ए ने उसे कितना में खरीदा था। तो इस तरह के प्रश्न को हम शुरू से करते आ रहे हैं, यानी कि ए का वैल्यू बताने, ए ने कितना में खरीदा था, तो अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते ए ने 0 रुपए में खरीदा था। ठीक है, तब कहा गया है कि ए जो है बी को सूट के 10% लाभ पर बेचा है, तो सूटकेस का कीमत मान लेते हैं 0 रुपया। तो सूटकेस का ए ने बी को दिया है कितना, तो 10% के लाभ पर, तो ये हमारा 110 हो जाएगा। तो 110% ये किसका वैल्यू है, बी का ये वैल्यू हो गया। तो बी ने क्या किया है, बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया है, तो बी ने सी को 30% लाभ पर, तो 30 पर हमारा परसेंट 100% है, 30% लाभ होगा, तो 30 जोड़ देंगे तो 130% हो जाएगा। तो 130% ये हमारा कुल किसका वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू आ गया कुल। तो क्वेश्चन में तो कुल सी का वैल्यू दे दिया है, 2860 रुपया उसने दिया है भाई, लिख देते हैं इतना बराबर 2860 रुपया सी का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो सी का वैल्यू ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। तो यहाँ से हमारा बैठा 13 है, तो इसको करेंगे 13 दूना 26, अब पुनः 2 शेष बच जाएगा, तो पुनः हो जाएगा 26, तो 13 दूना 26, 1 0 है तो 1 0 करेंगे, तो हमारे 13 से ये 220 बार में डिवाइड हो गया। 11 दूना 22, तो 20 बार में हमारा हो जाएगा,
यहाँ से हमारा 100 इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा गुना में, तो जेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा 20 गुने 100, यानी कि हमारा आ गया कितना 2000। लागत था किसका, ए का 2000 लागत था। यही ना पूछा था कि लागत बताइए ए का, तो ए का लागत आ गया 2000। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करके देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी कर देना है। ए बी को 10% लाभ पर, ए बी को 10% लाभ पर, तो ए ने जेड रुपए में, तो जेड का कितना परसेंट 10% लाभ पर बी को दिया गया है, 110% हो जाएगा। ये बी को दिया गया है, ठीक है। अब आगे दिया क्वेश्चन है, बी उसे सी को 5% लाभ पर, 5% लाभ पर, तो 105% कर दिए। ये सी को बेचा गया है, तो सी ने बेच दे, तो तदनुसार 5%। यदि सी उसके लिए 462 का भुगतान किया, तो सी ने कितना इसके लिए दिया है, 462 रुपया दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो कर दिए। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। 21 5 75 से 20 5 100, इसको करेंगे 11 से डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा 11 चुके 44, 2 से बचेगा 11 दूना 22, यानी कि 11 से हमारा कट गया। 21 दूना 42, इधर 10 बच गए, 20 बच गया, यानी कि जेड बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुने ये 10 गुण भागा में इधर, तो इधर गुना में आ गया। 20 भी इधर भागा में, तो इधर गुना में आ गया, यानी कि 20 दूना 40, 40 पे एगो 0, यानी कि 400 रुपया हमारा आंसर हो गया। ए ने 400 रुपया में खरीदा था उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कितना इजी तरह से हम प्रश्नों को सोल्यूशन करते जा रहे हैं। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 देता है तो ए ने वह कितने में खरीदा था। ये भी हमारा इजी प्रश्न है, आप कर लीजिएगा इसको भी उसी तरह जैसे करते आ रहे हैं। चलिए हम कर दे रहे हैं इसको शॉर्ट में। तो जेड का 110% अपॉन में 100 का 120% अपॉन में 100 बराबर 264। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ये 100 बचे, इससे हम का डिवाइड करें इसको, 12 दूना 24, 2 शेष बचेगा, 12 दूना 24, 11 दूना 22, तो हमारा जेड का वैल्यू आ जाएगा, जेड बराबर मिल जाएगा कितना 200 आंसर हमारा होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक साइकिल को 5% लाभ पर बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो यदि सी ने 2310 दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितने हैं। ए की लागत को मूल्य बताना है, तो ए का लागत मूल्य जेड रुपये है, तो ए ने बी को दिया है 5% लाभ पर, तो 105 हो गया। बी ने सी को दिया है 10% लाभ पर, तो 110 हो गया। तो सी ने उसके लिए कितना रुपये देता है, 2310 रुपया देता है, 2310 रुपया। तो ए की वैल्यू बताने, ए ने कितने में खरीदा है, तो हमारा निकल कर आ जाएगा आसानी से। ये 20 5 100 हो गया, 21 5 75 से ये इसको हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, 1 से बचेगा, 11 1 में, यानी कि 21 से हमारा ये कट गया, 1 0 1 0 बैठा दिए, 11 से हमारा कट गया, 21 10 में ये हमारा कट गया,
तो जेड का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10 गुने ये 20 इधर भागा में इधर गुना में चल गया, 10 इधर भागा में इधर गुना में चल गया, यानी कि 2 पर 3 गो जीरो, यानी कि 2000 में ए को खरीदा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, योगिता ने श्यामला को 20% का लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या था। तो मान लेते हैं योगिता जेड रुपए में खरीदा था प्लाज्मा टीवी को, जेड रुपए में, ठीक है। तब क्या दिया है, योगिता ने प्लाज्मा टीवी को श्यामला को 20% अभी लाभ पर बेच दिया है। तो 120 कर दिए, 100% 20% है तो 120% हो गया। किसको बेचा है, तो श्यामला को बेचा है इतना पर। अब श्यामला ने क्या किया है, श्यामला दीपा को बेच दिया है 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच दिया है। तो ये किसका हो गया, ये पूरा दीपा का हो गया, दीपा के पास बेच दिया है। तो दीपा ने इसके लिए कितना रुपया दिया है, 33,000 क्वेश्चन में हमारा दिया है। तो 33,000 इतना बराबर हो जाएगा, क्योंकि 33,000 के बराबर ये इतना है। तो इसे सोल्यूशन करते हैं तो हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, इसको करेंगे 11 तिया 33 हमारा कट जाएगा। ये 3 गो 0 है तो 3 गो 0 इस पर बैठ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 12 दिया है तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, ये 3 दहा में 30, 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 1, ये 4 है तो 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 हमारा कट गया, 1 0 बचा तो 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे तो 250 हो गया। तो 250 हो गया तो हमारा जेड का वैल्यू हो जाएगा, यह 100 इधर भागा में तो इधर चल जाएगा गुना में, यानी कि 250 गुने 100, तो कुल हमारा आ जाएगा 250 पर 00, यानी कि 25,000 रुपया योगिता की लागत थी। जेड का वैल्यू हमारा आ गया, योगिता की लागत 25,000 रुपया, आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये हमारा टेप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो टेप 3 है, इस तरह के प्रश्नों का आप आसानी से हल करना सीख चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। तो चलिए लास्ट प्रश्न को भी हम सोल्व कर देते हैं इजी तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। यानी कि ए जब बी को 4800 रुपये में बेच रहा है तो ए को 20% की हानि हो जाती है। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी को कितना भी लाभ हुआ। देखिए, तो इस तरह के प्रश्न को हम एक पीछे कर चुके हैं। यदि आपको सीखे होंगे कैसे किए थे तो इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोको, ये सोल्व भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं। दिया हमारा ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचता है, जिस पर उसे 20% की हानि होती है। तो बी को कितना में बेचता है, ये 4800 रुपये में बी को बेचता है ए ने। तो ए को जब बेचता है बी को 48 रुपये में, तो ए को क्या होता है, मान लेते हैं ए ने जेड रुपया में खरीदा था इसको, तो उसको 20% की हानि होती है, यानी कि जेड का हम 20% हानि हो रही है। तो 20% हानि कहने का मतलब यानी कि 80% का बेच रहा है। 100% होता है, अब 20% घाटा हो गया है तो 80% ना हुआ, यानी तो जेड का 80% बराबर 4800 लिख देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 कट गया। एक जीरो यहाँ पर बच रहा है तो 1 जीरो बच गया यहाँ पर, क्योंकि ये 48 से कटे तो 1 जीरो था, तो 1 जीरो से कटेगा ना, तो इतना बार में कट गया। तो जेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा 60 पर 00। ये 100 इधर भागा में रहा तो उस तरफ चल जाएगा गुना में, तो 60 पर 2 जीरो बैठा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6000।
ये 6,000 किसका, जेड का वैल्यू आ गया, यानी कि ए का। ए ने इतने रुपए में खरीदा था। अब आगे दिया है क्वेश्चन में कि बी जो है सी को इतना रुपए में बेचता है। यदि सी को इतना रुपए में बेचता है, यदि ए जो है उतना रुपए में बेचता तो उसे कितना लाभ होता। बी जितना रुपए में सी को बेच रहा है, जितना रुपए में, उतना रुपए में यदि ए बी के पास बेचता तो उसे कितना लाभ हो जाता। क्वेश्चन में दिया है उसे लाभ हो जाता कितना परसेंट का, तो उसे 15% का लाभ हो जाता, जितना रुपए में सी को दे रहा है। तो यदि ए ने ये 6,000 रुपए में खरीदा था, तो ए यदि सी को जितना में दिया जा रहा है, यदि सी को जितना रुपए में दिया देता है बी, तो यदि ए उसको देता उतना रुपया में, तो सी को ए को कितना रुपया लाभ हो जाता, तो 15% का लाभ हो जाता ए को। यदि सी को जितना में दिया गया है तब उसे 15% का लाभ हो जाता। तो सी का वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये 115% के बराबर हो जाता है। यदि ए इतना रुपया में इसको देता, सी को जितना में दिया गया है, तो 15% का लाभ हो जाता। 6,000 रुपये इसका लागत कीमत है, 15% लाभ हो जाता है कि सी का वैल्यू जो है इतना रुपये के बराबर हो जाता। ठीक है, सी का वैल्यू यदि इतना में दिया था, तो सी ने कितना में खरीदा है निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, तो इसको करेंगे 1 जीरो बैठा देंगे यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ से बैठा देंगे। 6 में 115 से गुना करेंगे तो 6 5 30 का 0, कैरी में 3 हो गया। 11 6 66 और 3 66 और 3 69। सी का वैल्यू हमारा 6900 रुपया आ गया। ठीक है, सी का वैल्यू 6900 आ गया। तो अब क्वेश्चन में हमारा कहा है बी को कितना अभी लाभ हुआ, बी को कितना रुपए का लाभ हुआ। तो बी ने कितना में खरीदा था, 4800 रुपया में ना बी खरीदा था। तो बी 4800 रुपया में खरीदा था वस्तु को, क्वेश्चन में भी दिया है। बी 48 रुपया में खरीदा था, बेचा है कितना में, बी ने सी के पास बेचा है। तो सी का वैल्यू कितना आया 6900 रुपया। तो बी 6900 रुपये में बेचा है 48 रुपया में लेकर, तो कितना लाभ कमा लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको घटाकर, 4800 इसमें से घटा लेंगे तो कितना लाभ कमा लिया है, 0 0 9 में 60 गया, 1 6 में 4 2, यानी कि 2100 रुपया का उसने लाभ कमा लिया है। ठीक है, 21 रुपया का लाभ कमा लिया। यदि इसको हम परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2100 रुपया का लाभ कमाया है, कितना लगाया है, तो बी ने कितना लगाया, तो 21 रुपया का लाभ कमाया है, 4800 लगाया। तो यदि परसेंट में पूछता तो हम ये भिन्न होगा, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट जाता, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा कट गया, इसको करेंगे डिवाइड, तो इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारा कटेगा। 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से हमारा कट जाएगा, बढ़ चुके 48, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, तो 1 से बचता 4 2 8, तो 4 5 20, यानी कि इतना परसेंट का मुनाफा हो जाता है। इसे जो भी हमारा पॉइंट में पॉइंट में जो भी मिलता उतना हम कर देते हैं, यानी कि 525 अपॉन में 12% का हमें लाभ हो जाता। परंतु हमें परसेंट में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ लाभ बताइए। तो लाभ कितना, 2100 रुपया लाभ हुआ है। परसेंट में चेंज नहीं करना, परसेंट में चेंज करना होता ऐसे चेंज करते, परंतु हमसे यहीं तक पूछा है। तो 2100 रुपया उसे लाभ हुआ है पूरे सौदे में। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।